अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और काइंडली प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आज चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो 10th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखें। इसमें वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस मुसावात के रूट्स हों तो आपने क्या करना है जी, इन गिवन की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनकी हमने कीमत मालूम करनी है। पहला देखें, पहला रिलेशन दिया हुआ है उन्होंने अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, तो हमने मालूम करना है अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2। तो इसके लिए हमें एक फार्मूले का पता होना चाहिए। वो क्या है कि अल्फ़ा जमा बीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसमें बी क्या है जी, ये इस इक्वेशन की तरफ चलें। एक्स वाला बी है और एक्स की 2 वाला ए है। तो बी हो गया जी हमारे पास पी माइनस फार्मूले वाला माइनस पी और ए हो गया जी, इधर इसका अद्दी सर कोई नहीं था तो एक होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पी। अब इस तरह अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो इसमें देखें सी, इसमें क्या है जी, एक्स के बिना वाला क्यू हो गया जी, और ए अद्दी सर पहले भी हम इसका एक ही था तो हम एक लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है कि अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2। तो सिंपली इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फार्मूले में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं हम, अल्फ़ा जमा बीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है माइनस पी, तो हम लिखेंगे माइनस पी इसका मुरब्बा। तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमें कितना गिवन है जी, अल्फ़ा बीटा हमने मालूम किया है ये हमारे पास क्यू के बराबर है। तो हम लिखेंगे जी, अब माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी की 2 माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने मालूम करना है अल्फ़ा की 3 बीटा जमा अल्फ़ा बीटा की 3। सबसे तो पहले देखें इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इधर भी अल्फ़ा है इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है इधर भी बीटा है और इधर भी अल्फ़ा है और इधर भी बीटा है। तो इसमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है जी, अल्फ़ा बीटा दोनों कॉमन है जी। इधर से हमने बीटा निकाला तो बीटा ख़त्म हो गया, इधर अल्फ़ा की निकाला तो पीछे अल्फ़ा की 2 रह गया। ये दरमियान में जमा, ये अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया तो इधर हमारे पास बीटा की 3 था तो एक बीटा बाहर कॉमन में चला गया, पीछे रह गया बीटा की 2। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही। तो अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, जैसे इस क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू पुट की है तो इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है जी अल्फ़ा जमा बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पीछे मालूम की है, वो कितनी है जी क्यू, हमने इधर लिख दिया जी क्यू। अब अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी है जी माइनस पी, तो हमने इधर लिखा जी माइनस पी इसका स्क्वायर। तो माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी जी हमारे पास क्यू, तो हमने ये कट कर दी क्यू। तो अब हमारे पास माइनस पी का स्क्वायर कितना होता है, पी की 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी की 2 क्यू माइनस 2 क्यू। बाकी इसमें अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन आ जाता है हमारे पास क्यू कॉमन, पी की 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, तो हमने वैसी तरह वैल्यू मालूम करनी है जी, अल्फ़ा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा। तो अब इस क्वेश्चन पे आएँ तो हम कैसे इसको करेंगे जी, पहले तो इसका जुज़ाफ़कल ले लेंगे। जुज़ाफ़कल कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इसका आ गया जी जुज़ाफ़कल हमारे पास। तो जुज़ाफ़कल को हल किया जी, पीछे ये ऊपर आ गया जी अल्फ़ा की 2, इसको हल किया जी, ये जमा आ गया जी बीटा की 2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हम फार्मूला पुट करेंगे जी, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है जी हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बटे में ये अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ले जाता हूँ इधर, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हैं, ये कितनी निकाली हैं, अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस पी। तो हम लिखेंगे जी माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली हमने क्यू बटे में आ गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी क्यू। तो हम इसको इधर इसका आंसर के हालत में लिख लेंगे, ये पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर पी की 2 ही होता है, माइनस 2 क्यू बटे में क्या आ जाएगा जी क्यू। ये इसका आ गया जी आंसर। तो हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी ये हमारे पास अगर अल्फ़ा और बीटा इस मुसावात के रूट्स हों तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा। सबसे पहले हम इसका भी क्या ले लेंगे, जुज़ाफ़कल ले लेंगे। इसका जुज़ाफ़कल आ गया जी अल्फ़ा बीटा। तो इसका जुज़ाफ़कल को सॉल्व किया तो इधर आ गया जी बीटा जमा अल्फ़ा। अल्फ़ा जमा बीटा हो या बीटा जमा अल्फ़ा हो एक ही बात है। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, इस मुसावात के रूट्स क्या हैं। इस मुसावात के रूट्स वो हम देखते हैं जी, हमने मालूम किया जी अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये हमारे पास होता है माइनस बी बटा ए। तो इसमें बी की वैल्यू क्या है -5, माइनस फार्मूले वाला n2 -5। तो बटे ए में क्या है जी, ए में है जी 4। तो बी बटा ए की वैल्यू बन जाती है ए जमा बी की अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू बन जाती है जी हमारे पास 5 बटा 4। उसी तरह हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी इसमें मालूम कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है, सी बटा ए। तो इसमें सी क्या है जी हमारे पास 6, ए क्या है जी 4, इसको डिवाइड होता है दूसरे पे तो 2 पे कटता है, 2 2 4, 2 3 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कितनी आ गई, 3 बटा 2। तो हमने अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू पुट की है, जो वैल्यूज़ जो हमने इधर निकाली हैं इस इक्वेशन में हम दर्ज कर लेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5 बटा 4। इधर हमने लिखा है जी 5 बटा 4। तो बटे में हम क्या आ गया जी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो कितनी है जी 3 बटा 2। तो हम इसको थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं। तो यूँ कैसे लिखेंगे, हम ये 5 बटा 4 जो है ये इधर लिख दिया जी 5 बटा 4। अब इसको ज़रब कर दिया तकसीम को, तो रकमें नीचे वाली बटे वाली उल्ट हो जाएंगी। 3 बटा तो होता तो ये हो जाएगा 2 बटा 3। अब जो कटता है काट दें, जो नहीं कटता ना काटें। 2 1 2 2 2 4। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 6। तो 5 बटा 6 इसका आंसर। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास क्या है, हमने अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2 मालूम करना है जी। तो अब अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास किसके बराबर है जी, ये हमारे पास सिंपली बराबर है ये अल्फ़ा बीटा का मुरब्बा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पीछे मालूम की हुई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 3 बटा 2। हम इधर लिखेंगे 3 बटा 2 का मुरब्बा।
3 का मरबा कितना है जी 9, 2 का मरबा कितना है जी 4। ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसमें हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है? उसमें हमने वैल्यू मालूम करनी है 1/अल्फ़ा 2 और जमा 1/अल्फ़ा की 2। तो ये वैल्यू है। सबसे पहले हम इसका ज़ॉफ़ कर लेते हैं जी। तो हमने इधर से ज़ॉफ़ कल आ गई अल्फ़ा की 2, इधर से ज़ॉफ़ कल आ गई जी बीटा की 2। तो इसको हल सॉल्व किया जब, अब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की 2 से कैंसिल, एक बीटा कैंसिल, एक नहीं, जो एक बीटा नहीं कैंसिल ऊपर एक से मल्टीप्लाई होके वो बीटा आ गया। अब बटे में देखें, ये हमारे पास बीटा की 2 कैंसिल, एक अभी अल्फ़ा कैंसिल है, एक नहीं कैंसिल, तो वो मल्टीप्लाई होके जो बीटा जमा अल्फ़ा बन गया। तो अब ये क्या है जी हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर। तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू पीछे हमने कितनी निकाली है, ये आपको नज़र आ रही है 5/4। तो हमने इसका लिखा जी 5/4 डिवाइड अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कितना है जी हमारे पास, ये हमारे पास हमने अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है, तो हम लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 9/4। तो नेक्स्ट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था 5/4, इसको ज़रब कर देंगे तो ये रकम उल्ट हो जाएगी 4/9, 4 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगी ये हमारे पास 5/9। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, उसके भी 2 पार्ट हैं, उसको भी हम करेंगे जी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, ये हमारे पास मुसावात है, अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, तो ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। अल्फ़ा की 3 बीटा की 2, अल्फ़ा की 2 बीटा की 3। अब इसमें कामन देखें क्या है जी, अल्फ़ा की 2 इधर भी है इधर भी है, तो हम निकाल लेंगे जी अल्फ़ा की 2 कामन, यहाँ से बीटा की 2 इधर भी है इधर भी है, तो बीटा की 2 भी हम निकाल लेंगे जी कामन। इधर पीछे बचा अल्फ़ा की 3 में से अल्फ़ा की 2 बाहर निकल गया, तो सिंपल अल्फ़ा अकेला बच गया, बीटा की 2 सारा बाहर आ गया, तो बीच में लिखेंगे इधर हम। इधर से अल्फ़ा की 2 सारा बाहर आ गया था, बीटा की 3 में से बीटा की 2 बाहर आ गया, तो अकेला बीटा बच गया हमारे पास। ये हमारे पास ही जिसका आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है। तो हम इसका वो मालूम करते हैं पहले। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि एक इधर लिख देते हैं, नीचे इधर कर लेते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा ये बराबर होता है हमारे पास -b/a। तो अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें ए की कीमत आपको l नज़र आ रही है और b की कीमत m है और c की कीमत n है, तो इधर हम पुट करेंगे। b की कीमत कितनी है जी m, माइनस फार्मूले वाला m/l। उसी तरह अल्फ़ा बीटा हमारे पास c/a होता है। तो अब देखें वो c इसमें आपको इक्वेशन में n नज़र आ रहा है और जो है a वो l है, तो ये हमारे पास n/l हो जाएगी। तो ये वाले जो फार्मूल कीमतें हमने निकाली हैं, तो इधर हम पुट कर देंगे सिंपल सी। तो अल्फ़ा की 2 बीटा की 2, तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा इसका मुरब्बा साथ में अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी n/l, हम लिखेंगे n/l इसका मुरब्बा। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी -m/l। तो इनका मुरब्बा हो गया जी n की 2/l की 2। ये हमारे पास जी ज़रब हो रहा है जी -m/l। तो ये -m की 2 बटे में आ जाएगा हमारे पास l की 2 और l की ये 3 हो गया जाएगा जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें वो कैसे हल करना है। तो ये मेरे पास है जी, हम इसका ज़ाफ़ कर लेंगे। ज़ाफ़ कर कितना आ जाएगा जी, अल्फ़ा की 2 बीटा की 2, अल्फ़ा की 2 से कैंसिल, इधर आ गया जी बीटा की 2। अब बीटा की 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा जी अल्फ़ा की 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, तो ये
ये हमारे पास अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, पहले भी हमने वो फार्मूला किया है, वो किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है जी अल्फ़ा जमा बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 ये किसके बराबर, ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब फार्मूले में कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, माइनस एम बटा एल, माइनस एम बटा एल इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, एन बटा एल, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, एन बटा एल इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी एम की 2 बटा एल की 2 माइनस 2 एन बटा एल, और होल का जो बटा है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है जी एन की 2 बटा एल की 2। अब इसको हम और मज़ीद आगे करते हैं, जो वो हमारे पास क्या आ जाता है, चाहे आप इसका बटा अलग अलग कर लो, इस तरीके से भी हो जाएगा, तो इसका हम बटा अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह इसको कर लेते हैं, यूँ इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा डिब्बा बना के इसको मैं ले आता हूँ जी इधर। तो ये इसका हमने बटे पहले अलग अलग कर लिए। वो बटे अलग अलग कैसे किए जी, वो हमारे पास हो गया जी ये एम की 2 बटा एल की 2 ज़रब एन की 2 बटा ये एल की 2, क्योंकि ज़रब कर रहे हैं तो ये उल्ट हो जाएंगी। तो फिर हमारे पास इस तरह इस इधर भी हमने अलग कर लिया, माइनस 2 एन एल बटा एल ज़रब कर दिया जी एन की 2 बटा एल की 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, ये एल की 2 से कैंसिल, एम की 2 बटा एन की 2, तो माइनस ये हमारे पास क्या आ गया जी, जो कटता है काट दो, जो नहीं कटता नहीं काटेंगे। तो एल की 2 बटा एन की 2। तो अब इसमें देखें तो ये एक एल इस एक एल से कट गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इधर आ रहा है वो हम इस तरह सुकून से लिख देंगे, 2 एन एल बटा एन की 2। फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम इसमें से एन की 2 1 बटा एन की 2 कॉमन लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा जी, कॉमन लिया 1 बटा एन की 2, अंदर बच गया जी एम की 2 माइनस 2 एन एल। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया जी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म होगी इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।